एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसे का 5वां टॉपिक। इसके पहले जो हम 4 टॉपिक लाए हैं, पहला टॉपिक पॉल्यूशन का था, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन का था, तीसरा टॉपिक डेमोक्रेसी पे था, चौथा ग्लोबल वार्मिंग। आज हम 5वां टॉपिक टेररिज्म पे लेके आए हैं। हम ये सिविल कोड मेंस के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोग जिन भी भाइयों का जनरल में 63 से 65 नंबर है वो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि सिविल कोड का ट्रेंड रहा है कि जब जब एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, उसके 15 दिन के अंदर मेंस हो जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं टेररिज्म पे 5वां टॉपिक, इंट्रोडक्शन। There are many problems before us, but the problem of terrorism is very serious. It is a burning problem in India. हमारे सामने कई समस्याएं हैं देश में, लेकिन आतंकवाद की समस्या जो है बहुत ही गंभीर है। यह भारत में एक ज्वलंत समस्या है। No one is safe due to terrorism. It is spreading all over India as the world. आतंकवाद के कारण कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह पूरे भारत में और दुनिया में फैल रहा है। Means of terrorism. Some narrow-minded people want to divide our nation. When a group of people want to have an independent state or some special right in constitution, they attack the established government with arms and ammunition. They also throw the bomb in which many innocent people are killed. Such people are called terrorists and their such acts are called terrorism. आतंकवाद के साधन क्या है? कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग हमारे देश को विभाजित करना चाहते हैं। जब लोगों का एक समूह स्वतंत्र राज्य या संविधान में कुछ विशेष अधिकार चाहता है तो स्थापित सरकार पर हथियारों और गोला बारूद के साथ हमला करते हैं। वे बम भी फेंकते हैं, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ऐसे लोगों को आतंकवाद कहा जाता है और ऐसे कृत्यों को आतंकवाद कहा जाता है। अब आते हैं इफेक्ट रीजन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कारण। There are many causes of terrorism such as unemployment, poverty, illiteracy, etc. Some politicians are also responsible for increasing terrorism. Mostly young people become terrorism because they are not enough to decide what is right or wrong. आतंकवाद के कई कारण हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि। कुछ राजनेता भी आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं। ज़्यादातर युवा लोग आतंकवादी बन जाते हैं क्योंकि वे सही और गलत का फैसला करने में सक्षम नहीं होते। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के प्रभाव। टेररिज्म हैज इट ग्लोब इफेक्ट. इट हैज अफेक्टेड मोस्ट ऑफ कंट्रीज सच एज श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, etc. Some people of India fear to go out of their houses. They fear to attend the marriage and birthday parties. Man has lost faith in man. We are afraid of traveling in trains and planes due to terrorism. आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव है। इसमें श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान आदि जैसे अधिकांश देशों में प्रभावित किया है। भारत के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। वो शादी और जन्मदिन की पार्टियों में जाने से डरते हैं। मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास उठ गया है। आतंकवाद के कारण हम रेलगाड़ियों और विमानों में यात्रा करने से डरते हैं।
समाधान के सजेशन ऑफ सॉल्यूशन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिमूव द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ओनली देन देयर आर कैन बी एंड्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। भारत के सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। सरकार को गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी इस समस्या का अंत हो सकता है। कंक्लूजन, thus terrorism is a major problem in India. It is very harmful of our society. If we want to live in peace, we should face it boldly. Peace and prosperity can prevail if terrorism is ended. तभी इस समस्या का अंत हो सकता है। इस प्रकार आतंकवाद भारत में एक बड़ी समस्या है। यह हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम शांति से रहना चाहते हैं तो हमें इसका डर कर सामना करना चाहिए। आतंकवाद को समाप्त करके ही शांति और समृद्धि कायम हो सकती है। ये रहा आपका टेररिज्म पे जो है ऐसे। अब हम आपको इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसको क्लियर करते हैं। पहला प्रॉब्लम माने समस्या, बिफोर मतलब पहले, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, सीरियस मतलब समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम माने ज्वलन समस्या, सेफ ड्यू माने सुरक्षित, स्प्रेडिंग माने फैल रहा है, नैरो मतलब संकीर्ण, डिवाइड माने बांटना, ग्रुप माने समूह, भेन माने जब, बांट माने चाहना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इनोसेंट मतलब निर्दोष, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इलिटरेसी माने अशिक्षा, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, इंक्रीजिंग माने वृद्धि, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, इनफ माने पर्याप्त, डिसाइड मतलब तय करना, रॉन्ग मतलब गलत, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्टेड मतलब प्रभावित, फियर मतलब डर, अटेंड माने भाग लेना, मैरिज मतलब शादी, एफ्रेड माने भयभीत, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा, टुगेदर मतलब साथ साथ, रिमूव मतलब हटाना, दस मतलब इस प्रकार, मेजर माने प्रमुख, हार्मफुल माने हानिकारक, सोसाइटी मतलब समाज, बांट माने चाहना, पीस माने शांति, बोल्डली मतलब साहसी, पीस माने शांति, एंडेड मतलब अंत। इस तरह से हम आज आपको ऐसे का 5वां टॉपिक लेकर आए हैं। धीरे धीरे हमने आप लोगों को बताया है कि लेटर, ऐसे, कंप्रिहेंशन, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक, जीके, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो भी है हम धीरे धीरे आपके पास लेकर आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारे पास जो भी कंटेंट आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।